नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले भाग के अंदर प्रश्नमाला 10.2 के प्रश्न संख्या 5 तक पूर्ण कर चुके हैं। आज हम प्रश्न देखते हैं 6। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र P है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज का नाम देंगे ABC। अब इसका लंब केंद्र का मतलब होता है सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वह रेखा शीर्ष लंब कहलाती है। देखो ये शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को क्या करती है, 90 डिग्री पे काटती है। और इसका भी ये लंब केंद्र हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, और इसके अगले वाला लंब केंद्र ये 90 डिग्री। तो तीनों आपस में लंब केंद्र जहां मिलते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, लंब केंद्र। और इसका लंब केंद्र क्या है, P है। और हमको सिद्ध करना है त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु क्या है, A है। अर्थात जो ये वाला त्रिभुज है PBC, इसका जो लंब केंद्र खींचेंगे वो कहां पर से गुजरना चाहिए, A बिंदु से आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, P है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले उत्पत्ति के अंदर क्या करेंगे, देखो हम ये तीनों लंब केंद्र खींचे थे, ये लंब किस पे है, AD लंब BC के ऊपर है। और इसी प्रकार जो ये BE लंब है वो किसके ऊपर है, AC के ऊपर है। इसी प्रकार जो CF लंब है वो किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। तो ये तीन चीज तो पर लंब के अंदर दिए हुए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले AD लंब है BC, ये हमें क्या है, दिया गया है, दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम पूरा AD BC के ऊपर लंब है तो हम इतना भी तो लिख सकते हैं जो AP वाला भाग है वो भी BC के ऊपर लंब होगा, क्योंकि जो AP है वो AD का ही तो एक भाग है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं AP लंब BC। समझ में आया। इसको समीकरण नंबर 1 क्या लिखेंगे, जो AP है वो AD का ही तो भाग है, तो AD की जगह हम AP भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे AP रेखा AD का ही भाग है। अब इसके बाद में हम करेंगे जो ये वाली लंब रेखा है वो किसके ऊपर लंबवत है, AC के ऊपर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, BE लंबवत किसके ऊपर है, AC के ऊपर। ये तो हमें दिया गया था। अब अपन को तो सिर्फ इस त्रिभुज की ये भुजा चाहिए, तो भले ही पूरी भुजा इसके ऊपर लंबवत हो या इतनी ही भुजा लंबवत हो, तो ये इस पूरी का ही तो एक भाग है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो AC के ऊपर लंबवत है कौन है, ये BP। समझ में आ गया। तो यहाँ समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे, जो BP है वो BE का ही भाग है। तो यहाँ लिखेंगे BP रेखा BE का ही भाग है। अब इस प्रकार अगला देखो, जो CF रेखा है, जो लंब रेखा है वो किसके ऊपर लंबवत है, AB के ऊपर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, CF लंबवत AB। ये भी हमें क्या है, दिया गया है। अब अपन को तो इस त्रिभुज की यही भुजा चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं PC लंबवत AB, अर्थात AB के ऊपर लंबवत कौन है, PC है। तो AB के ऊपर लंबवत है PC, क्योंकि ये PC है ना, इससे CF का ही एक भाग है।
तो यहाँ लिख देंगे पीसी रेखा सीएफ का ही भाग है, क्योंकि अपन को तो सिर्फ इस त्रिभुज के लिए चाहिए, इस पूरी तो चाहिए नहीं, इस त्रिभुज इसके ऊपर लंबवत है, ये त्रिभुज की रेखा इसके ऊपर लंबवत है और इस भुजा के ऊपर ये लंबवत है। अब हमको चाहिए पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए से जाना चाहिए, अर्थात जो रेखा है, जो इस त्रिभुज की रेखा है, वो ए से गुजरने वाली रेखा पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, तीनों के अंदर ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, अर्थात यहाँ से समझे जो बीसी रेखा है उसके ऊपर लंब रेखा कहाँ से आ रही है, देखो ए से आ रही है, समझ में आ गया। तो इसके ऊपर लंबवत ए बिंदु से आ रहा है। इसी प्रकार जो ये वाली भुजा है वो भी किसके ऊपर से आ रहा है, देखो ए सी से आ रहा है, तो ए वाली लाइन से इसके ऊपर लंबवत है या नहीं है, तो ये भी इसके ऊपर लंबवत है, मतलब ए सी के ऊपर लंबवत है, बिंदु ए वाले बिंदु से तो आ रहा है। इसी प्रकार जो सीपी एक भुजा है वो भी ए बी के ऊपर से लंबवत है, मतलब इस रेखा के ऊपर लंबवत है। तो तीनों ये और ये और ये एक की ए से गुजरने वाली रेखाओं पर लंबवत है, तो इसका भी लंब के अंदर क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए है, इतनी सीधा, समझ में आ गया। क्या हुआ, देखो बीसी के ऊपर जो लंब रेखा आ रही है वो ए से ही तो आ रही है, और जो ये भी है जो एसी से ऊपर है, इसके ऊपर ही तो लंब है, एसी भुजा के ऊपर ही तो लंब है, और जो ये वाली है वो भी ए बी के ऊपर लंब है, मतलब तीनों भुजाओं के लिए ए बिंदु आ रहा है, तो तीनों भुजाओं के लिए ए बिंदु आ रहा है, तो इसका लंब केंद्र बिंदु क्या होगा, ए होगा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 7। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 7 में, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बी और सी एफ बिंदु जी से गुजरती है। तो हमें पहले दो प्रश्न करने, यदि जी एफ का मान 4 सेमी हो तो जीसी का मान ज्ञात करो, यदि एडी का मान 7.5 सेंटीमीटर हो तो जीडी का मान ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। इस त्रिभुज के अंदर ए बी सी 3 नाम दिए और इसकी 3 माध्यिकाएं, ये माध्यिका हो गई एडी, ये माध्यिका हो गई बीई और ये वाली माध्यिका क्या हो गई सी एफ, समझ में आ गया। अब आपको सबसे पहले पहला प्रश्न ज्ञात क्या करना है, यदि जी एफ का मान, तो ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु जी हो गया, जी एफ का मान आपको दे रखा है, कितना है 4 सेंटीमीटर, तथा और क्या दे रखा है आपको जीसी का मान ज्ञात करना है, जीसी बराबर ज्ञात करना है, अर्थात जीएफ आपको दे रखा है और जीसी आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात लिख देंगे, अनुपात के अंदर जिस एक वैल्यू लिख देंगे और दूसरी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी के माध्यिकाएं जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और माध्यिका केंद्रक जी को 2:1 में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात लिख देते हैं। तो सबसे पहले GC बटा GF, इन दोनों का अनुपात, GC का अनुपात होता है 2 और GF का अनुपात होता है 1। अब GC का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ GC का GC लिख देंगे और GF का मान 4 है, बराबर में 2/1। तो यहाँ से GC का मान क्या आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आपका GC का मान आ जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरा देखते हैं, इस प्रकार में दूसरा लगी है पूरा। दूसरे के अंदर आपको AD का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, AD का मान कितना देगा 7.5 सेंटीमीटर, और आपको GD का मान ज्ञात करना है। अब देखो AD ये वाली पूरी माध्यिका है और GD ये इतनी सी है, तो अपन क्या करेंगे, जो जो दिया उसी रूप में अनुपात लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे AD बटा GD। अब AD यहाँ से लेकर यहाँ कितना है पूरा टोटल, 2 और 1 टोटल 3 हो गया, तो 3 हो गया AD, और GD कितना है 1 है,
अब AD का मान तो 7.5 बट्टा GD का मान ज्ञात करना है बराबर 3 बट्टा A। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा का GD को उधर भेज देंगे और 3 को नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 7.5 बट्टा 3 बराबर में GD। तो GD कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 7 होगा, पहले का आंसर 8 सेंटीमीटर और दूसरे का GD का मान 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 7 है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। तो अगला प्रश्न संख्या 8 है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, BC का मध्य बिंदु D है। सिद्ध कीजिए कि परी के अंदर, अंतः के अंदर, लंब के अंदर तथा केंद्रक सभी AD रेखा पर स्थित है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। ABC नाम दिया। यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है, अर्थात AB रेखा ये है और AC रेखा ये है। उसके बाद में है BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, मतलब इस रेखा का मध्य बिंदु D है, अर्थात A से D क्या है, माध्यिका हो गई। क्या हो गई, माध्यिका हो गई। और ये दोनों ही बराबर हो गई क्योंकि दोनों BC का मध्य बिंदु है D। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपको AB बराबर AC दिया गया है तथा BC का मध्य बिंदु D है। समझ में आ गया। उसके बाद अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि परिकेंद्र अंतःकेंद्र लंब केंद्र और केंद्रक सभी AD पर हैं, AD रेखा पर है। तो हम उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले देखें, आपको त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसके अंदर ये भुजा और ये भुजा बराबर है। आपको क्या करना है, परी के अंदर, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्र। सबसे पहले ये देख लो, परी के अंदर आपको बताया था किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजन होता है तो जो ये वाली रेखा होगी वह अंतः केंद्र वाली रेखा पर स्थित होगी, ये AD होगी, तो इसी के ऊपर हमारा परिकेंद्र होगा। दूसरा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजन करते हैं तो समद्विभाजन से जो रेखा आती है इसी रेखा पर हमारा क्या होगा, अंतः केंद्र होगा। और लंब केंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के अंदर सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाता है तो वो रेखा कौन सी होती है, लंब केंद्र वाली रेखा होती है। और केंद्रक होता है त्रिभुज के अंदर जो माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। तो तीनों 1 2 3 चारों चीज इसके अंदर आपको प्रूफ करके बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर नाम लिखेंगे। इस कोण का नाम लिख देते हैं, ये कोण 1, ये कोण 2, या फिर इसको 1 ये दें, 2 ये दें, 3 ये और ये 4। अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम करने के बाद में इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये संगत कोण दोनों एक ही सरल रेखा पर है तो एक ही सरल रेखा इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो इससे हमारे प्रूफ हो जाएगा ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। ये जब ये दोनों 90 डिग्री सिद्ध कर लेंगे तो हमें ये सब चीज आपस में मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। तो इसके अंदर तीन कंडीशन कौन कौन सी है, AD इस त्रिभुज की और AD भी इस त्रिभुज की, दोनों उभयनिष्ठ है। तो AD बराबर AD क्या हो गया, उभयनिष्ठ।
उसके बाद में आपको दिया रखा है ए बी बराबर ए सी, इस त्रिभुज की ए बी भुजा इस त्रिभुज की ए सी भुजा में बराबर दे रखी है, तो ए बी बराबर ए सी दिया गया है। और उसके बाद में इस त्रिभुज की बी डी भुजा और इस त्रिभुज की डी सी भुजा भी बराबर है, क्योंकि ये जो डी पॉइंट है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहां से भी क्या आ जाएगा बी डी बराबर डी सी दिया गया है। अब देखो तीन कंडीशन बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए सर्वांग हो गए। तो देखो एक इसलिए भुजा तीनों भुजा है, तो भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी ये हो जाएगा। अब लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण या संगत भुजा, संगत भाग लिख देंगे, संगत भाग समान होते हैं। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, इस एक का कोण संगत कोण है 2, तो यहां से मिल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि 3 इस त्रिभुज का और 4 इस त्रिभुज आपस में क्या है संगत कोण है। अब हम लिखेंगे जो कोण 1 और 2 बना है वो एक ही सरल रेखा पर बना है, अर्थात यहां पर क्या लिखेंगे कोण 1 व कोण 2 एक सरल रेखा पर हैं। अतः कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोणों का योग भी 180 डिग्री है और कोण दोनों भी समान है, तो अपन क्या कर लेंगे कोण 1 प्लस कोण 1, जो कोण 2 की जगह 1 भी लिख सकते हैं, दोनों कोण समान है, तो 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा, तो कोण 2 का मान भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब कोण 1 और 2 दोनों 90 डिग्री है, अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ जो एडी रेखा है वो बीसी के ऊपर लंबवत है, अतः एडी लंबवत बीसी हैं। समझ में आ गया यहां से। अब देखो हमें दो चीज तो मिल गई, एक तो चीज यहां दी हुई थी कि बीसी का मध्य है, ये मतलब माध्यिका हो गई, एडी क्या है माध्यिका है, तो यहां पर लिखेंगे तथा एडी माध्यिका भी है और माध्यिका भी हो गई, और दूसरी चीज एडी बीसी के ऊपर लंबवत भी थी, वो यहां से हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, हमें जो चीज पूछी है वो हमें प्रूफ करके बतानी है। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे परिकेंद्र के लिए, किसके लिए परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं का लंब समद्विभाजन होता है। तो यहां पर त्रिभुज के अंदर भुजाओं का लंब समद्विभाजन है या नहीं है बताओ। त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज के अंदर देखो ए डी बी सी का लंब समद्विभाजन है या नहीं है, बिल्कुल है, तो यहां लिखेंगे ए डी लंब समद्विभाजन बी सी है, अर्थात अतः परिकेंद्र एडी पर स्थित हैं। समझ में आ गया, क्योंकि देखो परिकेंद्र इसके लंब समद्विभाजन रेखा पर भी होता है, तो ये रेखा पर लंब समद्विभाजन रेखा पर ही तो है, इसका यहीं पर होगा पॉइंट, तो इस रेखा पर है या नहीं है बताना है, तो इस रेखा पर स्थित है क्योंकि ये दोनों आपस में लंबवत है। दूसरा बताना है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र किससे होता है, कोण का समद्विभाजन से होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर कोण का समद्विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजन है, अतः अंतःकेंद्र
AD पर स्थित हैं। देखो कैसे, संगत कोण से कोण 3 और 4 हमने बराबर किया था, कहाँ गए, ये रहा। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो जो अर्धक वाली रेखा है इसी के ऊपर तो हमारा अंत केंद्र बिंदु होगा। तो ये AD पर ही तो है, तो यहाँ पर लिख दिया कोण A का संधिभाजन है, अतः अंत केंद्र AD पर स्थित है। अगला हमें बताना है लंब केंद्र। क्या बताना है? लंब केंद्र। तो लंब केंद्र क्या हो जाएगा बताओ? लंब केंद्र क्या होता है? किसी भी सी से सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखा लंब केंद्र होती है। तो ये भुजा इसके ऊपर लंबवत रेखा ही तो है, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABC में AD लंबवत BC है, AD लंबवत BC है, अतः लंब केंद्र AD पर स्थित हैं। उसके बाद में आता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक हमेशा माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जो माध्यिकाएं होती है ना 3 त्रिभुज के अंदर, उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही हमारा केंद्रक होता है। तो इसमें माध्यिका ही है, ये माध्यिका है, तो इसी के ऊपर तो केंद्रक होगा। तो हम लिख देंगे AD एक माध्यिका है, त्रिभुज ABC में AD क्या है? माध्यिका है, अतः केंद्रक AD पर स्थित हैं। तो इस प्रकार हमारे परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक हैं। समझ ले एक बार वापस, परिकेंद्र क्या होता है? हमेशा किसी भी रेखा का लंब संधिभाजन रेखा होती है उसके ऊपर परिकेंद्र होता है। तो ये इसके ऊपर लंब संधिभाजन है। उसके बाद में अंतःकेंद्र। तो अंतःकेंद्र क्या होता है? किसी भी कोण के संधिभाजन रेखा पर होता है। तो ये इस कोण का संधिभाजन ही तो है, ये दोनों कोण बराबर है, तो संधिभाजन रेखा पर ही तो है। तो ये रेखा कौन सी है? AD रेखा ही है। उसके बाद में हमें बताना है लंब केंद्र। लंब केंद्र कहता है किसी भी चीज से सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखा होती है, वही हमारा लंब केंद्र बिंदु होता है। तो लंब केंद्र रेखा कौन सी है? AD है, तो इसी के ऊपर लंब केंद्र होगा। उसके बाद में केंद्र होते हैं माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ये माध्यिका ही तो है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसी के ऊपर हमारा केंद्रक होगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 8 है। अब हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इसके अगले जो शेष प्रश्न बचे हैं वो करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।